तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जियोग्राफी यानी कि भूगोल के मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जिन जिन हुई यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में स्टूडेंट की जियोग्राफी की परीक्षा लगी यानी कि भूगोल की, और वो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हैं या फिर बीएससी के हैं, तब भी उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। आज की इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो आपको हेल्प ये मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि आपका जो जियोग्राफी का पेपर आने वाले दिनों में जब भी होगा वो पेपर कैसा आएगा, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे, और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 2021 में भी आए, 22 में भी आए, 23 में भी आए, और जो आपकी परीक्षा 24, 25, 26 में लगी है उसमें भी आएंगी। वो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन तो बताऊँगा साथ साथ में, और उसका उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी भी जानकारी आपको हम देंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो से आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी मिलेगी कि मॉडल पेपर कैसा होगा और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपको ज़रूर तैयार करना है। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उनको नोट करना है। नोट करने के बाद उनका उत्तर कहाँ पे तैयार करना है, कहाँ पर मिलेगा, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, बीएससी के जो भी फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी भूगोल है। ठीक है, और प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का नाम फिजिकल जियोग्राफी, जिसको हिंदी में भौतिक भूगोल बोलते हैं। तो भौतिक भूगोल से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। भौतिक भूगोल के बारे में जानकारी आपको हो गई तो सब आपको जानकारी हो गई, यानी कि फिजिकल जियोग्राफी के बारे में जानकारी हो गई तो सब आपको पता चल गया। फिजिकल जियोग्राफी को हिंदी में ही भौतिक भूगोल बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो भौतिक भूगोल की परिभाषा पहले जान लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भौतिक भूगोल है ना, ये भूगोल के ही एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, महासागर हो गया, चट्टानें हो गई। ठीक है, नदी हो गया, ठीक है, सागर हो गया, पहाड़ हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये ऊपरी सतह पर विद्यमान है जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, अध्ययन करते हैं, सीखते हैं। तो ये सब क्या हो गया, पृथ्वी के ऊपरी सतह की सब चीज़ें हो गई। ठीक, ये सब उदाहरण है। तो इस प्रकार लिखेंगे इसकी परिभाषा। और अब बढ़ते हम अगले टॉपिक्स की ओर, मतलब क्वेश्चन की ओर। समय 2 घंटे का मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन आएंगे। अतिलघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दी जाती है, इनको पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन के उत्तर की ओर बढ़ना है। तो पहला प्रश्न पूछा है अतिलघुत्तरीय का कि भूवैज्ञानिक समय सारणी को कितने कल्पों में या फिर युग्मों में बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि कभी कभी आता है। हम आपको वो सारे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, प्लस परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रूड। क्रूड क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा नहीं आता है, लेकिन इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये आप सभी के लिए 80% उम्मीद है कि आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप, ठीक है, भूकंप मूल एवं भूकंप अभिकेंद्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको भूकंप की परिभाषा तैयार करना है, फिर भूकंप अभिकेंद्र क्या है, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का फंसेगा एग्जाम में। ओके, नोट कर लीजिए, अभी कभी मैं आपको बता रहा हूँ फंसेगा पक्का। और अगला प्रश्न है कि भौतिक भूगोल की परिभाषा दीजिए, जो कि मैंने आपको, यही प्रश्न पत्र का नाम है, भौतिक भूगोल ही आपके पेपर का नाम है। तो सिंपल सी बात है कि इससे संबंधित तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। भौतिक भूगोल की परिभाषा मैंने आपको दे ही दी, फिर से सुन लीजिए। भौतिक भूगोल जो है वो भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि नदी, पहाड़, ठीक है, समुद्र, महासागर, ठीक है, चट्टानें, इन सभी का। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ठीक है, बहिर्जात शक्तियाँ क्या है। ये क्वेश्चन बहुत कम आता, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेल्टा की परिभाषा दीजिए, फिर डेल्टा किसे कहते हैं नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा बार बार रिपीट हुआ है, इस बार भी आएगा। अगला कि बरखान क्या है, इग्नोर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, साथ साथ में वायुमंडल से संबंधित भी कई सारे प्रश्न आएंगे, जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नोट करिए वाला। ठीक है, अगला कि वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं, ये भी नोट कर लिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट हुआ है 2021, 22, 23, 24 में, आने वाले दिनों 25, 26 में भी आएगा। अगला कि ज्वार भाटा से क्या तात्पर्य, नोट करिए, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अति लघुत्तर में देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे हम खंडवा की ओर बढ़ेंगे। खंडवा में आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई हैं कि भैया कितने क्वेश्चन करना है और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ये आपको पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। तो लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किसी एक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में कैसे जानकारी मिली,
पृथ्वी की शुरुआत के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, तो उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के सिद्धांत है, तो इसके बारे में लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित पक्का क्वेश्चन फंसेगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, नोट करिए तुरंत का तुरंत। जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन ही आए। आपको अगर पृथ्वी की उत्पत्ति, अगर क्वेश्चन आ गया पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताइए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत बताइए, तो आप तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि सेम टू सेम क्वेश्चन आया तभी हम उत्तर दें, ठीक है। नोट करिए। अगला है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में लिखना बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। आंतरिक का मतलब हो गया अंदर की, जैसे कि कोई घर है एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो घर में बाहर क्या होती, बाहर सड़क होता, बाहर हम लोग गार्डनर करते हैं बाहर, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं। उसी तरह घर के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको आंतरिक बोला जाता है, ठीक है। जिसमें आपके रूम की डिज़ाइन कैसे, वहाँ का जो ऊपर मतलब जो छत है उसका डिज़ाइन कैसा है, किचन कैसा है, ठीक है, बाथरूम कैसा है, ठीक है, और आंगन कैसा है, पूजा घर कैसा है, बेडरूम कैसा है, तो ये सब आंतरिक चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह पृथ्वी की आंतरिक चीज़ें, पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं, ठीक है, उसमें कितनी प्रकार की मिट्टी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि प्राट के विचारों के संबंध में भू संतुलन की व्याख्या कीजिए। प्राट एक प्रमुख विद्वान है, इनके अनुसार भू संतुलन की व्याख्या लिखना है। हम आपको बता दें सेम टू सेम क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे, भू संतुलन आपको तैयार कर लेना। भू संतुलन किसे कहते हैं, भू संतुलन की परिभाषा आपको इतना तैयार कर लेना बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप की परिभाषा दीजिए। और भूकंप से मतलब कि भूकंप से जो प्रभाव पड़ते हैं, इम्पैक्ट पड़ता है जब भूकंप आता है, तो उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो भूकंप के बारे में लिखना है, भूकंप की परिभाषा, भूकंप किसे कहते हैं और इसके प्रभाव, ठीक है। भूकंप आ जाता है उससे क्या क्या फर्क पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामबाण क्वेश्चन, पक्का फंसता हमेशा, इस बार भी फंसेगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वलित पर्वतों का जन्म भूफन्नतियों से होता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, फिर इस कथन की व्याख्या कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आने की कम उम्मीद है, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शैलों का वर्गीकरण कीजिए तथा आग्नेय शैलों की उत्पत्ति तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। बहुत सारी चट्टानें हैं, बहुत सारी शैलें हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन रामबाण साबित होगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पवन एवं वायुदाब में क्या संबंध है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पवन संचार पर वायुदाब के क्या प्रभाव है, व्याख्या कीजिए। आपको इतना ध्यान देना है, पहली बात तो आपको पवन के बारे में पढ़ लेना, फिर वायुदाब के बारे में पढ़ लेना, फिर दोनों में अंतर और संबंध पढ़ लेना, बस आपका पक्का हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वायु राशियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता, लेकिन 90% महत्वपूर्ण है, मतलब कि ज़्यादातर परीक्षाओं में आया है, इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करिए इसको भी। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय जिनको बोलते हैं वो देखने को मिलेगा। इसमें भी सेम टू सेम पूरी दिशा निर्देश दी गई हैं कि कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में आंसर करना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का कि प्लेट विवर्तनिकी से क्या अभिप्राय है, प्रमुख प्लेटों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्लेटों से संबंधित कभी कदार एक क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा बहुत तैयार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक नज़र डाल सकते हैं बस, ठीक है। मतलब कि 70 से 80% ही उम्मीद है आने की। अगला क्वेश्चन 100% फंसेगा, नोट करिए तुरंत। अपर्दन चक्र क्या है, अपर्दन चक्र से क्या तात्पर्य है, सामान्य अपर्दन चक्र की मतलब कि विस्तृत व्याख्या कीजिए, मतलब डिटेल में लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट करिए, आएगा। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की व्याख्या कीजिए। ये भी रामबाण क्वेश्चन हमेशा आया है, आज तक छूटा ही नहीं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में आपको जरूर तैयार कर लेना है, नोट करिए इसको भी। इसका भी उत्तर मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा, कैसे तैयार करना, पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, नोट करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रबाल, ठीक है, भित्तियों की उत्पत्ति व प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं आता है, लेकिन 80% उम्मीद है कि प्रश्न फंस सकता है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से तैयार कर लेना है, मतलब कि तैयार कर लेना, थोड़ा और आपको पढ़ लेना, ये कहने का चांस नहीं रह जाए सर आपने तो बताया था लेकिन हम तैयार नहीं कर पाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
तो ये यहीं पर समाप्त होता है पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे तो कुछ इसी प्रकार का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा मॉडल पेपर ऐसे ही सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पेपर तो ऐसे ही होगा, 3 से 4 पेज का, 5 पेज का ऐसे ही होगा, ठीक है, पूरा ऐसे लिखा, लेकिन क्वेश्चन कुछ डिफरेंस होंगी, सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यों, मैं आपको धोखा दूँ, जो रियलिटी वो बता रहा हूँ। जैसे कि 75 नंबर का पूर्णांक मतलब 75 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो यदि इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर तैयार कर लेते हैं तो आपको कम से कम 30 से 40 नंबर की हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं तैयार करना चाह रहे हैं तो जो जो मैंने आपको क्वेश्चन नोट कराए हैं विशेष करके मैंने बताया कि इनको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप उनको भी तैयार कर लेंगे तो आपको 30 से 40 नंबर की हेल्प हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने क्वेश्चन नोट कराए हैं उनके उत्तर तैयार करने से। अब आपको मैंने बताया था कि आंसर कहाँ पर मिलेगा, उसकी जानकारी सुन लीजिए कहाँ पर मिलेगा। अगर अभी से इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आसान तरीका है। मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, गूगल क्रोम सबके पास है, तो गूगल पे जाइए और जैसे कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपको तैयार करना है। पहले क्वेश्चन का उत्तर, पहला तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, जैसे करोड़ क्या है इसके बारे में पढ़ना है तो गूगल पे डाल दीजिए करोड़ क्या है। जैसे आप डालेंगे करोड़ क्या है आपके समझ उत्तर आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में पढ़ सके। इसी तरह सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जल्द ही हमारी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो जो मेन चैनल पे आने वाली है सक्सेस 2 पे, तो इसमें क्वेश्चन भी होगा और उसका उत्तर भी होगा, तो आप उसके लिए भी इंतज़ार कर सकते हैं। फिर इसी तरह बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होगी। लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो को थोड़ा टाइम है, एक करीब 15 से 20 दिन बाद ही आने की उम्मीद है। कोशिश करेंगे कि जल्दी आ जाए, ठीक है। तो आपको उसमें PDF भी मिलेगी क्वेश्चन आंसर की। तो बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस 2 है। अगर आपको इसी तरह अन्य भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर वीडियो चाहिए और जानकारी आपको चाहिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है, कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे, इस बार भी आने की संभावना, अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप लोग सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना के आपको जानकारी दे देंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।